यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 38वां श्लोक है और यह पिछले श्लोक में बताए गए काम और क्रोध के स्वरूप को और अधिक गहराई से स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण यहाँ केवल यह नहीं बताते कि काम मनुष्य का शत्रु है, बल्कि यह भी समझाते हैं कि यह शत्रु किस प्रकार मनुष्य के सबसे मूल्यवान तत्व, उसके ज्ञान, को ढक देता है। यह श्लोक मानव जीवन की उस विडंबना को उजागर करता है जहां मनुष्य जानते हुए भी सही आचरण नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कामरूपी शत्रु द्वारा मनुष्य का ज्ञान आच्छादित हो जाता है। आवृतम ज्ञानम अर्थात ज्ञान ढका हुआ है, छिपा हुआ है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय जानकारी या शास्त्रों का बोध नहीं है। ज्ञान का अर्थ है विवेक, सही और गलत को पहचानने की क्षमता, आत्मा की शुद्ध समझ और कर्म के परिणामों का बोध। यह ज्ञान हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन काम उस पर पर्दा डाल देता है। यहाँ भगवान विशेष रूप से ज्ञानिनः शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि यह काम केवल अज्ञानी व्यक्ति का ही शत्रु नहीं है, बल्कि ज्ञानी का भी नित्य वैरी है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है, धर्म और नीति को भली भांति जानता हो सकता है, फिर भी यदि उसके भीतर काम अनियंत्रित है, तो वह उसी ज्ञान के विरुद्ध आचरण कर सकता है। नित्य वैरिणा, यह शत्रु अस्थाई नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि कभी आता है और कभी चला जाता है। यह निरंतर साथ रहने वाला शत्रु है। मनुष्य चाहे जाग रहा हो या सो रहा हो, चाहे वह साधना कर रहा हो या संसार में लिप्त हो, यह काम उसकी चेतना के आसपास मंडराता रहता है। यह अवसर की तलाश में रहता है कि कब विवेक शिथिल हो और वह अपना प्रभाव दिखा सके। भगवान इस काम को काम रूपेण कहते हैं, अर्थात यह शत्रु काम के रूप में प्रकट होता है। यह कोई भयावह रूप धारण करके नहीं आता, बल्कि आकर्षक रूप में आता है। यह सुख का वादा करता है, आनंद का भ्रम देता है, तृप्ति का आश्वासन देता है। इसी कारण यह सबसे खतरनाक शत्रु है। यदि शत्रु सामने से हमला करे, तो उससे सावधान हुआ जा सकता है, लेकिन यह शत्रु मित्र के वेश में आता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हैं। यह संबोधन केवल नाम लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक आत्मीय चेतावनी है। मानो भगवान कह रहे हों, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम एक वीर हो, बुद्धिमान हो, लेकिन इस शत्रु को हल्के में मत लेना। यह शत्रु महान योद्धाओं और ज्ञानी पुरुषों को भी पराजित कर चुका है। इसके बाद भगवान काम की एक और विशेषता बताते हैं, दुष्पुरेण अनलेन च, अर्थात यह कभी न भरने वाली आग के समान है। आग का स्वभाव है कि उसमें जो कुछ डाला जाए वह उसे जला देती है और अधिक भड़क उठती है। उसी प्रकार काम भी कभी संतुष्ट नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति करने से काम शांत नहीं होता, बल्कि और तीव्र हो जाता है। मनुष्य सामान्यतः यह सोचता है कि यदि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन अनुभव इसके विपरीत होता है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। धन मिलने पर और अधिक धन की लालसा होती है। सम्मान मिलने पर और अधिक प्रशंसा की भूख बढ़ जाती है। भोग करने पर और अधिक भोग की चाह उत्पन्न होती है। इस प्रकार काम एक अंतहीन श्रृंखला बन जाता है। इस श्लोक में यह भी संकेत मिलता है कि काम केवल स्थूल इच्छाओं तक सीमित नहीं है। यह सूक्ष्म रूप में भी कार्य करता है, जैसे मान सम्मान की इच्छा, श्रेष्ठ कहलाने की चाह, अपने विचारों को सही सिद्ध करने की जिद, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति। ये सब भी काम के ही रूप हैं और उतने ही घातक हैं, क्योंकि ये मनुष्य को भीतर से बांध देते हैं। जब काम ज्ञान को ढक देता है, तब मनुष्य स्वयं को सही ठहराने लगता है। वह अपने गलत कर्मों के लिए तर्क गढ़ता है। उसकी बुद्धि, जो सत्य को देखने के लिए बनी है, वही बुद्धि अब काम की सेवक बन जाती है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता कि वह गलत दिशा में जा रहा है। इस श्लोक का गूढ़ संदेश यह है कि आत्मज्ञान का मार्ग बाहरी अज्ञान से नहीं, बल्कि आंतरिक आवरण से बाधित होता है। आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, ज्ञान स्वयं विद्यमान है, लेकिन काम उस पर धुआं बनकर छा जाता है। जैसे धुएं से
अग्नि का प्रकाश मंद पड़ जाता है, वैसे ही काम से ज्ञान की ज्योति धुंधली हो जाती है। यहाँ भगवान यह नहीं कहते कि ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे कहते हैं कि ज्ञान आवृत्त हो जाता है, ढक जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान भीतर ही रहता है, केवल प्रकट नहीं हो पाता। जैसे बादलों के पीछे सूर्य छिपा होता है, वैसे ही काम के पीछे विवेक छिपा रहता है। जब काम का आवरण हटता है, तब वही ज्ञान पुनः उजागर हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का संघर्ष बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर से है। बाहरी शत्रुओं से युद्ध सरल है, लेकिन इस आंतरिक शत्रु से युद्ध सबसे कठिन है, क्योंकि यह हमारे साथ ही जन्म लेता है और हमारे ही मन में निवास करता है। यह श्लोक साधक को सावधान करता है कि केवल यह सोचकर निश्चिंत न हो जाए कि मैं जानता हूं, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। ज्ञान यदि व्यवहार में न उतरे, यदि उस पर काम का आवरण है, तो वह ज्ञान केवल बोझ बन जाता है। वास्तविक ज्ञान वही है जो काम और क्रोध के प्रभाव को पहचानकर उनसे ऊपर उठने में सहायता करे। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज इच्छाओं को भड़काने वाले साधन हर ओर हैं। विज्ञापन, तुलना, सामाजिक दबाव, ये सब काम को और अधिक प्रज्वलित करते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य भीतर से अशांत रहता है, जबकि बाहर से सफल दिखाई देता है। उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसकी संवेदनशीलता, सब काम की आग में झुलसते रहते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश निराशा नहीं, बल्कि जागरूकता का संदेश है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका ज्ञान क्यों दब जाता है, तब वह उस कारण को दूर करने का प्रयास कर सकता है। काम को शत्रु के रूप में पहचानना ही पहली विजय है। यही पहचान आगे आत्मसंयम, साधना और अंततः आत्म मुक्ति का मार्ग खोलती है। इस प्रकार यह श्लोक मानव जीवन की सबसे सूक्ष्म समस्या को उजागर करता है कि मनुष्य अज्ञानी होने के कारण नहीं, बल्कि आवृत ज्ञान के कारण भटकता है। और इस आवरण का नाम है दुष्पुर, अग्नि के समान काम। जब तक इस अग्नि को विवेक और संयम से नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक ज्ञान का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।